नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपनी कार से शो कर रहा हूं। खबर बहुत बड़ी है। मोदी के परम मित्र गौतम अडानी ने आखिरी सच्चे मीडिया एनडीटीवी को खरीद लिया है और अंग्रेजी में इसे कहते हैं हॉस्टाइल टेकओवर, यानी कि जबरन खरीद लिया है। आपके स्क्रीन पर वो खत जिसके जरिए ये बतलाया जा रहा है कि एनडीटीवी पर अब उनका पूरा मालिकाना हक है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एनडीटीवी के जो असली मालिक हैं प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम से बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, क्योंकि ये हॉस्टाइल टेकओवर जो है वो बाजार के मायनों में किया गया है और इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और एनडीटीवी की आधिकारिक प्रतिक्रिया आपके स्क्रीन पर इस आधिकारिक प्रक्रिया से साफ है कि ये पूरा का पूरा डील, ये पूरा का पूरा समझौता जिसके तहत अब अडानी का कब्जा एनडीटीवी पर है, वो राधिका रॉय और प्रणॉय रॉय से बात किए बगैर किया गया है। मैं आपको वो खत पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Without any discussion with NDTV or its founders, promoters, a notice has been served upon by Vishwa Pradhan Commercial Private Limited, VCPL, stating that VCPL has exercised its rights to acquire 99.50% of RRPR Holding Private Limited, the promoter-owned company that owns 29.1% of NDTV. The NDTV founders and the company would like to make it clear that this exercise of right by VCPL was executed without any input from, conversation with, or consent of the NDTV founders who, like NDTV, have been made aware of this exercise of rights only today. As recently as yesterday, NDTV had informed the stock of exchanges that there was no change in the shareholding of its founders. A copy of that disclosure has been attached. यानी कि एनडीटीवी को कुछ नहीं पता था और उनकी मर्जी के बगैर ये डील, ये समझौता किया गया जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार एनडीटीवी के जो शेयर हैं बाजार में उनके दाम बढ़ रहे थे और तभी से इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि एनडीटीवी को खरीदा जा रहा है क्या। मगर ये खबर मैंने आपको आज नहीं, आज से 11 महीने पहले पिछले साल सितंबर को बताई थी। आपके स्क्रीन पर दोस्तों द लाइव टीवी के लिए मैंने शो किया था जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि गौतम अडानी जो हैं वो एनडीटीवी खरीद सकते हैं। जी हां, 1 साल पहले मैंने आपको ये बात बताई थी और अब जाकर ये खबर जो है मुकम्मल हो गई है। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि एनडीटीवी एकमात्र वो न्यूज चैनल था जो इस सरकार से सवाल किया करता था। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि एनडीटीवी में मेरे दोस्त रवीश कुमार भी काम करते हैं, वहां पर श्रीनिवासन जैन भी काम करते हैं, जो गिने चुने ऐसे लोग हैं जो आज की तारीख में पत्रकारिता कर रहे हैं। दोस्तों, इससे मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मीडिया पूरी तरह से हिल गया है, पूरी तरह से हिल गया है, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि तमाम मीडिया में इस बात की होड़ चलती रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतर सेवा कौन कर सकता है। अब सोचिए, उस होड़ में एनडीटीवी भी लग गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से एनडीटीवी ने अपने रुख में काफी नरमी कर ली थी और वो हम लगातार देख भी रहे थे, और अब उसका खरीदा जाना दोस्तों खासा मायने रखता है। दोस्तों, मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि एनडीटीवी पर अब मोदी के परम मित्र अडानी का मालिकाना हक है। मुद्दा यहां पर यह भी है, आपने अगर एक बात पर गौर किया होगा कि इस देश का जितना भी रिसोर्स है, जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सभी का मालिकाना हक धीरे धीरे अडानी के हाथ में जा रहा है। आप किसी भी चीज पर निगाह डालें दोस्तों, बस एक मीडिया ही रह गया था जहां पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अडानी का दखल नहीं था। मगर जैसे ही उन्होंने संजय पुगलिया को अपना मीडिया इंचार्ज बनाया था, तब से इस बात को लेकर सुगबुगाहट बन गई थी कि आने वाले दिनों में
गौतम अडानी कुछ बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल न्यूज 18, और यही नहीं, मुकेश अंबानी ने मीडिया में अपने दखल को लेकर बार बार गौतम अडानी को टारगेट किया था। अब गौतम अडानी, मैं आपको अंदर की खबर बताऊं, मुकेश अंबानी के कहने पर जो तमाम न्यूज चैनल्स उन्हें टारगेट करते थे या तमाम अखबार उन्हें टारगेट करते थे, उसको लेकर गौतम अडानी खासे विचलित रहते थे और वो चाहते थे कि मीडिया में भी मेरी आवाज हो। इसलिए संजय पुगलिया को उन्होंने अपना मीडिया प्रमुख बना लिया था और अब एनडीटीवी पर उनका कब्जा हो गया है। बहुत दिक्कत के साथ कहना पड़ता है दोस्तों कि एकमात्र न्यूज चैनल, जिससे मैं कहना चाहूंगा खबरिया न्यूज चैनल, आज उसको तिलांजलि दे दी गई। आने वाले दिन जो हैं, जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, रवीश, श्रीनिवासन जैन, निधि राजदान, इन तमाम लोगों के लिए बहुत बहुत मुश्किल होने वाली है। और वाकई देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि इस न्यूज चैनल में अब सत्ता से सवाल करने का कोई भी चलन होने वाला है, जो अपने आप में एक काला दिन माना जाएगा मीडिया के लिए। सवाल यह भी किया जाएगा कि रवीश कुमार जैसे पत्रकार, श्रीनिवासन जैन जैसे पत्रकार, निधि राजदान जैसे पत्रकार जो इस सरकार से सवाल किया करते थे, अब इस नए सेटअप में उनकी क्या जगह होने वाली है। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, तमाम बिजनेस के पत्रकार जो हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। सब बोल रहे हैं कि अब एनडीटीवी का पर पूरा हक हो चुका है गौतम अडानी का। और यही नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ईटी नाउ में इस बात को लेकर खबर भी है कि पेशकश भी इसमें की गई है। 493 करोड़ की ये पेशकश है, जो आप उस बिजनेस न्यूज चैनल के बॉटम बैंड में देख सकते हैं। 493 करोड़ की यहां पर वो पेशकश दिखाई जा रही है। ये खबर अपने आप में बहुत मायने रखती है और यकीन मानिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जश्न का माहौल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब गौतम अडानी और मुकेश अंबानी में जो एक अरसे से प्रतिस्पर्धा चली आ रही थी अलग अलग मोर्चों पर, अब मीडिया में कौन बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा कर सकता है, उसको लेकर भी कंपटीशन शुरू हो सकता है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे में एनडीटीवी की क्या हालत होगी। अब मैं आपको एक और चीज बतलाना चाहता हूं दोस्तों, संजय पुगलिया जो कि गौतम अडानी के मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख हैं, उनका यह कहना है कि अब जबकि हमने एनडीटीवी पर एक तरह से अपना कब्जा कर लिया है, अब हमारी कोशिश होगी कि एनडीटीवी को मार्केट लीडर बनाएं, यानी कि नंबर 1 चैनल बनाएं। एनडीटीवी जब पत्रकारिता किया करता था तो नंबर 1, नंबर 2 ये तमाम चीजों की दौड़ नहीं हुआ करती थी दोस्तों, मगर अब ये सब होने वाला है। सोच के भी सेहरन पैदा होती है कि अब न्यूज चैनल्स में कोई खबरिया चैनल नहीं बचा दोस्तों, अब सिर्फ प्रोपेगेंडा चैनल बचे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसी पत्रकार ने आज से 1 साल पहले, 11 महीने पहले, सितंबर 20 को आपको बताया था अपने इस कार्यक्रम में जो आप लाइव टीवी पर देख रहे हैं कि गौतम अडानी एनडीटीवी को खरीदना चाहते हैं, और 1 साल पहले भी वो लगभग कामयाब हो गए थे। इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।